हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारायण स्वामी जी का एक दोहा है, हमें दृष्टि दे रहे हैं। संतो दिशंति चक्षुंषि बहिर्क समुत्थितः देवता बांधवा संतः संत आत्मा अहमेव च। ठाकुर जी कह रहे हैं कि संत के रूप में मैं ही हूं। संत मेरी आत्मा है और संत नेत्र प्रदान करते हैं, दृष्टि प्रदान करते हैं। जिन आंखों से जगत देखा जाता है, ये आंख तो ब्रह्मा जी देते होंगे, लेकिन जिन आंख से जगदीश देखे जाते हैं, वो आंख तो संत देते हैं। तो श्री नारायण स्वामी जी एक दोहे में हम लोगों की स्थूल दृष्टि को कृपा का अंजन लगा करके और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। बताते हैं कि गरीबी को अभिशाप मत समझो मेरे प्यारे बंधुओं, गरीबी बहुत उत्तम अवसर है। श्री हरे नमः। गरीबी गरीब निवाज से मिलाती है। नारायण हो सच कहूं, सच कह रहा हूं, कोई बनावट की बात नहीं है, कोई छिपाव दुराव की बात नहीं है। नारायण हो सच कहूं, भुजा उठा के आज, भुजा उठा कर कह रहा हूं, मतलब ऊपर वाले को साक्षी दे करके कह रहा हूं, मेरी बात अक्षरशः सत्य है। नारायण हो सच कहूं, भुजा उठा के आज, जो मन बने गरीब तू तो मिले गरीब निवाज। जो मन बने गरीब तू तो मिले गरीब निवाज। सुदामा भैया की गरीबी अभिशाप वाली गरीबी थी थोड़े, अपनाई हुई मांग कर वरदान के रूप में ली हुई गरीबी है। अगर अभिशाप वाली गरीबी होती तो द्वारका से लौटने के बाद सुदामा भैया गेहूं की रोटी नहीं खाता, मैदा की कचौड़ी नहीं खाता, घरवाली से कहता कि चांदी का फुलका बनाओ, और मूंग चना और अरहर की दाल नहीं खाता, कहता कि सोने की दाल बनाओ, उसमें हल्दी भी डालनी नहीं पड़ेगी, पीला पीला चमचमाता हुआ होगा। वो आलू बैगन टिंडी भिंडी नहीं खाता सुदामा भैया, वो तो हीरे की तरकारी खाता, और जीरा मेथी का छोंक नहीं लगवाता, हीरा मोती मूंगा से तड़का लगवाता, छोंक लगवाता। लेकिन नहीं, सुदामा भैया जानता है कि कितने भी धनाढ्य हो जाएं, कोई सोना चांदी हीरा मोती खा नहीं सकते हैं, खाना तो वही पड़ेगा। यहाँ तक कि विश्वंभर भी, सर्वेश्वर भी धरती पर आते हैं और सर्वेश्वरी भी न्योता देती हैं, तो कौन चीज का न्योता देती हैं? उड़द की दाल गेहूं के फूल का, उड़द की दाल गेहूं के फूल का, अरे टेटी को साग और बेझर की रोटी, टेटी को साग और बेझर की रोटी, और उसमें भी अरे तेरी गरज पड़े तो खाए गई बुला गई राधा प्यारी, अरे तेरी गरज पड़े तो खाए गई बुलाए गई
सुदामा भैया के लिए वर्णन आया है कि 2 लोक की संपत्ति, 2 मुट्ठी चिवरा, तीसरी तो खाने दी नहीं रुक्मिणी जी ने, 2 मुट्ठी चिवरा के बदले में त्रिलोकीनाथ ने 2 लोक की संपदा श्री सुदामा के उस झोपड़ी को महल में परिणत करके उसमें भर दी है। लेकिन क्या सुदामा भैया ने उस 2 लोक की संपत्ति को पा करके और विलासी जीवन अपना पसंद किया? नहीं नहीं, श्री प्रियादास जी महाराज ने वर्णन किया है, वाही हार ढरे, जैसा जीवन पहले था सादा जीवन उच्च विचार, प्रभु ने दे दिया इतनी संपत्ति, गले मढ़ दी सुशीला के भावना की पूर्ति के लिए, तो क्या करेंगे इसको? अरे बोले, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, और हमदर्दी खाना सीख, जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। अपने लिए जीना सुअर कुत्ते भी जानते, अपने लिए जीना मच्छर भी जानता, लेकिन ये महानुभाव अपने लिए नहीं, करुणा छाया भक्ति फल ये कलयुग पादप रचे। सुदामा भैया ने वो सारी संपत्ति गरीबों में लुटा करके, सेवा में लगा करके और वाही ढार ढरे हैं पहले वाली चाल से। श्री वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज रसिकाचार्य वर्ज रोज मोहरे प्रकट होती थी बांके बिहारी जी के चरणों में, और मोहरों से भोग लगाते 56 भोग, लेकिन 56 भोग में से 2 भी मिठाई की डली अपने मुंह में नहीं ले जाते। पसर चना और अंगाखरी से गुजारा करते थे। बिहारी जी ने कहा कि भोग लगाते हो 56 भोग, उसमें से ग्रहण क्यों नहीं करते हो? बोले, इतना प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता हूं। बोले, फिर चना और अंगाखरी से गुजारा क्यों करते हो? कहा कि आप जगदीश हो, आप सब झेल लोगे, मैं जगदीश नहीं हूं, मुझे भजन का आनंद लेना है, और भजन का आनंद लेने वाला 56 भोग खा करके और भजन का आनंद ले सकेगा? नहीं, वही ढार ढरे हैं। तो ये गरीबी इन महानुभावों ने जानबूझ करके अपना रखी है, मांग रखी है, और इसको छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। सुदामा भैया द्वारका जाना पसंद नहीं करता है। पत्नी बार बार कहती है कि जाओ एक बार। कहा कि किस लिए? कहा कि जो पे कछु पाओ लाओ मोको सुखदाई है, वहां जाने के बाद कुछ मिलेगा तो ले आना। कहा कि ऐसी भावना से मैं जागृत की कौन कहे, सपने में भी वहां जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि सुदामा भैया उन महानुभावों में से हैं जाहि न चाहिए कबहू कछु, चाहिए भी तो क्या बोले, केवल तुम सन सहज स्नेह बसो निरंतर तास उर्सो राहुर निजगे। उसी परंपरा को निभाने वाले इस कलिकाल में हमारे श्री रांका जी महाराज गरीबी की हद पर थे, इसलिए लोगों ने इनको रांका कहा, रंक कहा, गरीब कहा, दरिद्र कहा। बोले कि हमको मंजूर है। अब इनके चरित्र को हम लोग एक गीत के माध्यम से स्मरण करेंगे। रांका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। रांका जीवन या कलिकाल, कठिन काहू हरिजन को।
काल, कठिन है काहू हरि जन को। हरि के जो जन होते हैं, जो दुनिया वालों के जन हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो हरि के जन होते हैं वे अपने हरि का अनुसरण करते हैं। हरि भी कहते हैं निष्किंचना वयम शश्वत, हम निष्किंचन हैं, प्रभु का उद्घोष है। रुक्मिणी जी से कहे निष्किंचना वयम शश्वत, हम नहीं कह रहे हैं, वयम कहते हैं। अपने इस दिव्य अच्युत गोत्र वाले परिवार को सम्मिलित करते हुए कह रहे हैं निष्किंचना वयम शश्वत और निष्किंचन जन प्रिय, निष्किंचन जनों को प्यार करता हूं। निष्किंचन मने अपना कहने लायक, ठाकुर के अलावे और कुछ जिनके पास हो ही नहीं। निष्किंचना वयम शश्वत, निष्किंचन जन प्रिय, अति गरीब, अति गरीब, गरीबी पर पहुंचे हुए हैं, अति गरीब। लेकिन इस अति गरीब का परिणाम क्या है? हरि के गरीब, प्रभु से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। संपत्ति आ जाएगी तो संपत्ति तो मेरे और ठाकुर के बीच की एक दीवार खड़ी हो जाएगी। गरीब हरि के नित कर्म बचन हरु मन से, गरीब के कर्म नित कर्म बचन हो व्यतीत सत्संग, सत्संग भजन गरीब, लेकिन हरि के बराबर गरीब उपासक कहते किसको हैं? उपासक, इसमें दो शब्द हैं। उपासना करने वाले उपासक हैं। उपासना में दो शब्द हैं, उपासना कहते हैं और आसना कहते हैं स्थिति को। बराबर अपने को प्रभु के समीप अनुभव करे, तन से चाहे कितनी दूरी हो, लेकिन मन से बराबर जुड़े हुए हैं, वे सच्चे उपासक हैं। सच्चे उपासक हैं, अत्यंत गरीब हैं, लेकिन हरि के करीब रहने वाले हैं। कर्म, वचन और मन से अतिशय पुनीत। और इस परिणाम क्या है? कहते हैं त्रिगुणात्मक संसार सत्य तम के बीच में रहते हैं, लेकिन सत्य और तम का इन पर नहीं है, ऊपर उठे हुए। जीव होता है, सरकार करते जीव मायाधीन होता है, ईश्वर मायाधीश होते हैं, और ये संत जन मायातीत होते हैं, किनारे रहते हैं। तो इसमें रह के इससे रहना समझ, कहा कि कमल देखिए, कमल जल में ही रहता है, जल में ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, जल से पोषण पाता है। लेकिन एक चुल्लू जल लेकर आप कमल पर, कमल के पत्ते पर डालिए तो यूं बिखेर के किनारे कर देता है, जैसे पता नहीं कैसा पॉलिश इस पर रखा, पानी टिकता ही नहीं है। का जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। बाबा का जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। ऐसे लोगों के पीछे ठाकुर ऐसे डोलता है, कैसे? बोले कि भक्तन हित भगवान नित ज्यों गौ बच्छ गोहन फिर।
बछड़े के पीछे पीछे जैसे गैया डोलती है, भक्तन संग भगवान नित ज्यों गऊ बच्छ गोहन फिरे। भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं। किस लिए डोलते हैं? एक तो इनके प्रति प्रभु का प्यार है, और दूसरे और भी कारण बताते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूजे ये त्यंघ्रि रेणुभिः। मैं ऐसे लोगों के पीछे पीछे अनुव्रजाम्यहम, पीछे पीछे गमन करता रहता हूँ, पीछे पीछे डोलता रहता हूँ। कैसे लोगों के पीछे पीछे? उन्हें निरपेक्षम, जिनको संसारी किसी पदार्थ की, न हीटर की, न कूलर की, न गद्दा की, न सौर की, न सोफा सेट की, दुनियादारी वाले विलासिता पूर्ण पदार्थों की जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं। निरपेक्षम मुनिम, मननशील होते हैं, आत्मा परमात्मा के कर्तव्य का मन, जो प्रभु के प्रति निर्वाह, मननशील, नित्य और अनित्य का जो विचार करते रहते। नित्य में मन को लगाए रखो, अनित्य से अपने को जहां तक बने किनारे रखो। तो निरपेक्ष मुनिम, जो निरपेक्ष हो चाहिए कब हो, और जो मुनि मननशील हो। निरपेक्षम मुनिम शांतम, हर स्थिति में जो शांत रहने वाले हैं। जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं वो तो कुछ मिल गया था घी के दिए जलाओ, जीत मिल गया था घी के दिए जलाओ, जीत गया भाई जीत गया, ठेला वाला जीत गया। अब चढ़ावा आवे चाहे उतार आवे, संजोग आवे चाहे वियोग आवे, ये हर हालत में शांत रहते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, किसी से दुश्मनी नहीं। करूं मैं दुश्मनी किससे? अगर दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। और इतनी भी जगह नहीं है जहां की दुश्मनी नाम की वस्तु आकर के पांव टिका सके। निर्वैरम समदर्शनम, अपना पराया इनके लिए कोई नहीं। शत्रु मित्र का भाव इनके यहाँ होता ही नहीं है। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांग एक है, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम। ऐसे लोगों के जिनमें ऐसे लक्षण होते हैं उनके अनुप्रजाम्यहम, ठाकुर बोल रहे हैं, उनके पीछे पीछे मैं डोलता रहता हूँ। किस लिए डोलते हो प्यारे? बोले कि पूये ये त्यंघ्रि रेणुभिः, उनके चरणों से लग करके वहां की धूल थोड़ी उड़ेगी और वो मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं धन्य हो जाया करूंगा। ऐसे महानुभावों में से हमारे राका जी हैं, जिनके पीछे पीछे फिरे नंद के लाल, पुनीत करे निज तन को। जिनके पीछे पीछे फिरे नंद के लाल, पुनीत करे निज तन को। राका बाका जैसो जीवन काल, कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। उनको भूख लगती होगी कि नहीं जी? भूख लगती होगी तो अन्न की जरूरत पड़ती होगी कि नहीं जी? कहते हैं कि नारद बाबा ने भक्ति सूत्र में कहा है कि शरीर धारण किए हुए महानुभाव को तो
भोजनादि व्यापार स्वा शरीर धारणावधि। जब तक शरीर रहेगा तब तक भोजन, भूख लगने पर भोजन और प्यास लगने पर जल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो ये कैसे, इसकी पूर्ति कैसे होगी? बोले कि भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा योसौ विश्वम्भरो देवो स भक्तान किमुपेक्षते। जो विश्वम्भर के चरणों में समर्पित हो चुके हैं वो विश्वम्भर पर ही निर्भर करते हैं। तो क्या निकम्मे होते हैं, निठल्ले होते हैं, कुछ श्रम सेवा वगैरह नहीं करते हैं? बोले सब करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं, ठाकुर के लिए करते हैं। श्री कबीर जी कहते हैं कि चलो कबीर, चलो कबीर उद्यम करें, कुछ उद्यम करें, क्योंकि बैठा देगा कौन? उद्यम के सिर लक्ष्मी और पंखा के सिर पौन। गर्मी लग रही है तो पंखा रखा हुआ है, थोड़ा हाथ से यूं हिला लिया करो, पसीना सूख जाएगा। ऐसे ही कुछ चाहिए तो थोड़ा उद्यम कर लिया करो। और उद्यम भी कितना, उद्यम भी कितना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब से जगे तब से और जब तक सो नहीं जाए तब तक पहले थोड़ा ट्यूशन कर लो, उसके बाद किसी फर्म में नौकरी कर लो, वहां से लौट के आओ तो किसी का अकाउंट संभाल दो। माने जुते रहो और कमाते रहो, बटोरते रहो, कमाते रहो, बटोरते रहो। और ठाकुर जी के नाम पर बोले कि वो तो हम कुछ नहीं कर सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्यम भी कितना, बोले साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। इतना के लिए तो कुछ कर लेना चाहिए, करना चाहिए, करना पड़ता है। इसके लिए राका जी को क्या करना होगा? बोले उधर माही कुछ पढ़ना चाहिए, यह तन की मजबूरी। उधर माही कुछ पढ़ना चाहिए, यह तन की मजबूरी। ये तो शरीर की लाचारी है सबके लिए। उधर में कुछ पढ़ना चाहिए, उधर माही कुछ पढ़ना चाहिए, ये सबकी मजबूरी। उधर माई कुछ पढ़ना चाहिए, यह तन की मजबूरी। या के हित व्यवहार माही कुछ उद्यम है जरूरी। या के हित व्यवहार माही कुछ उद्यम है जरूरी। जंगल जाके लकड़ी, जंगल जाके लकड़ी तोड़े सूखी डाल, न छेड़े ये हरित वन को। जंगल जाके लकड़ी तोड़े सूखी डाल, न छेड़े ये हरित वन को। जंगल जाके लकड़ी तोड़े, लकड़ी तोड़ते हैं और बाजार में बेचते हैं, लेकिन लकड़ी भी कैसी तोड़ेंगे? सूखी लकड़ी जो अपने आप पेड़ पर किसी कारण से सूख गई है। जंगल के लकड़ी तोड़े सूखी डाल, न छेड़े ये हरित वन को। जंगल जाके लकड़ी तोड़े सूखी डाल, न छेड़े ये हरित वन को। राका बाका ये सो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। जंगल में जाते और सूखी लकड़ी तोड़ते, हरी नहीं,
हरी टूट जाए तो अफसोस होता कि अरे मैंने हरी लकड़ी तोड़ ली। हम नाखून काटने लग जाएं, अमनिया करने लग जाएं, तो ऊपर वाले नाखून को काटने से कोई पीड़ा नहीं, और थोड़ी सी चमड़ी जहां लगी हुई हो वहां से अगर थोड़ी कट जाए, अरे दर्द होता है अपने को। इस तरह से पेड़ों में भी, वृक्षों में भी जान है। हरी डाली नहीं छेड़ेंगे तो किसी दिन लकड़ी पा गए और किसी दिन लकड़ी नहीं भी मिली। समय समय की बात, जा दिन लकड़ी मिल गई वह दिन बेच सोच कछुलावे। जा दिन लकड़ी मिल गई वह दिन बेच सोच कछुलावे। पाक बनावे भोग लगावे पहले अतिथि जिमावे। पाक बनावे भोग लगावे पहले अतिथि जिमावे। पीछे शीत प्रसादी, पीछे शीत प्रसादी ले ही बचे जो थाल। आदेश यही शास्त्रन को, पीछे शीत प्रसादी ले बचे जो थाल। आदेश यही शास्त्रन को। राका बाका जैसो जीवन या कल का, कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन या कल काल, कठिन है काहू हरिजन को। दोनों तरह के दिन आते जीवन में। किसी दिन लकड़ी मिल गई और किसी दिन लकड़ी नहीं भी मिली। जिस दिन लकड़ी मिल गई उस दिन लकड़ी का बोझ लेकर बाजार में जाते, बेचते, और जो भी रुपया धेला, चौवन्नी अठन्नी मिल जाती, उससे भोजन की सामग्री लाते। चावल, दाल, साग, सब्जी और भी जो आवश्यक उपकरण होते, रसोई बनाते, पवित्रता पूर्वक ठाकुर जी को भोग धरते। ठाकुर जी जब आरोग लेते तो प्रसाद के रूप में फिर अपने यहाँ कोई अतिथि आए हों तो उनको जिमा लेते, तृप्त कर लेते, और उसके बाद जो बच जाता उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण करते। ये यज्ञ प्रसाद, यज्ञ शिष्ट प्रसाद कहा जाता है। अपने लिए जो पकाता है उसके लिए ठाकुर जी ने कहा कि वो पाप खाता है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन त्यात्म कारणात्। मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य में पशु में यही अंतर है, पशु अपने लिए ही सब कुछ करता है। बंदरिया अपने बच्चे को दूध तो पिला देगी, लेकिन उसके सामने कोई खाद्य पदार्थ है और उसके बच्चे ने उस पर झपट्टा मारा तो बच्चे को भी किनारे करके अपने ग्रहण करेगी। कुतिया अपने बच्चे को दूध पिला देगी, लेकिन कोई खाद्य पदार्थ मिला तो अपने बच्चे को भी एक बार वहां से भगा देगी। अपने पांग, अपने लिए कमाए, अपने लिए बनाए, अपने खाए, तो कहते हैं कि ये तो पशु जीवन है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परार्थे प्राज्ञ उत्सृजित। श्री कर बिहारी सरकार बाबा कहते कि बांट खाए तो बरकत और केवल आप खाए तो हरकत। आप लोग बरकत पसंद करेंगे कि हरकत? हरकत माने परेशानी और बरकत माने उन्नति, विकास। परेशानी कोई पसंद नहीं करता, बरकत सब चाहते हैं, लेकिन बरकत वाला काम भी तो करो। बरकत कैसे होगा? बोले बांट खाए तो बरकत और केवल आप खाए तो हरकत। नारायण स्वामी, जिनका एक दोहा आप सुन चुके हैं, उनका कथन है कि बांट खाए
हरि को भजे और तजे सकल अभिमान तो नारायण